गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको फिजिक्स में फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हम आपको प्रूफ करने जा रहे हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं और उसकी फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम प्रूफ करने वाले हैं कि फोकस इक्वल टू वक्रता त्रिज्या यानी कि r/2। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आर इसको लिख सकते हैं। एवं फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी एफ में संबंध ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हमें F इक्वल टू R/2 प्रूफ करना है। सबसे पहले हम एक दर्पण लेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, जैसे ये एक दर्पण है, इसका ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम एक पोल सुनिश्चित करते हैं, यानी कि ये हम पोल यानी कि इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस पोल से एक हम सरल रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि एक हमारे पास प्रकाश की किरण है जो कि आ रही है। ये एक प्रकाश की किरण आ रही है। इस प्रकाश की किरण को हम आ रही है, तो हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण आती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, तो दर्पण से आने के बाद पुनः ये क्या करती है, परावर्तन होती है। तो परावर्तन होने का मतलब कि ये यहाँ पर हम इसको दर्पण को एफ से डिनोट करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये फोकस हुआ और इसको हम मान लेते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या हुआ। तो ये जो आ रही है तो ये फोकस से होकर के, यानी कि फोकस से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लिया जाए कि इसको हम कोई बी नाम दे दिए, इसको हम ए नाम दे दिए, यानी कि ए बी एक आपतित किरण है जो कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के परिवर्तन कर जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस बी और सी को हम मिलाते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र को मिला रहे हैं। तो इस वक्रता केंद्र को मिलाने का मतलब कि ये एक अभिलंब हो गया, और अभिलंब हो गया तो क्या देखते हैं कि अब आपतित किरण से जो कोण एंगल बनता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं, यानी कि ये कोण हुआ आई, इसको हम आई बोलेंगे, और ये कोण हुआ आर, जो कि ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब हम देखते क्या है, अब इसको प्रूफ करते हैं।
जैसे एंगल ए बी सी, ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, एंगल ए बी सी क्या है, आई, यानी कि यह हुआ आपतन कोण। इसको हम आपतन कोण बोलेंगे। अब रहा ये सी बी एफ, यानी कि एंगल सी बी एफ, ये हुआ आर, यानी कि हुआ परावर्तन कोण। इसको हम परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि परावर्तन का नियम कहता है कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, अर्थात आई इक्वल टू आर। यानी कि हम पढ़े हैं कि परावर्तित किरण जब आती है, आपतित किरण और टकराने के बाद किसी दर्पण से परावर्तित होकर आती है, तो हम पढ़े कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ, और ये हुआ आई इक्वल टू आर, यानी कि दोनों इक्वल हो गए। अब देखते हैं कि रेखा ए बी, ये ए बी जो रेखा है ये क्या करते हैं, ये पी सी के समांतर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी और ए बी एवं सीपी, यानी पीसी, सीपी लिख सकते हैं या पीसी लिख सकते हैं, पीसी आपस में समांतर है, ठीक है। कहता है कि ए बी और पीसी दोनों क्या है, आपस में समांतर हुआ, ठीक है। तब हम देखते हैं क्या कि एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी इक्वल टू हो गए सी बी एफ के, यानी कि दोनों बराबर होंगे, या एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा बी सी एफ के, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी एफ, यानी कि जब ये एंगल आई हुआ तो ये भी हमारा आई होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इक्वल टू होंगे एंगल सी बी एफ, तो होंगे ही, ठीक है, एंगल सी बी एफ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तब हम क्या देख रहे हैं कि सी एफ इक्वल टू बी एफ, तो हम लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू बी एफ, ठीक है। क्यों, इसलिए कि जो इसका गोलीय दर्पण है, इसका जो द्वारक है बहुत ही छोटा है, तो ये बिंदु इसके नजदीक होगा, तो इसके नजदीक होगा तो क्या होगा कि बी और पी दोनों आपस में निकट होंगे, यानी कि नजदीक होंगे, तो लिख सकते हैं सीपी, यानी कि सीपी। अब देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी को वक्रताकेंद्र कहते हैं, वक्र, और यहां से एफ से लेकर पी तक की दूरी को फोकस कहते हैं, तो हम इसको एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एफ बिंदु और पी बिंदु दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, एफ। तो अगर हमें पीसी निकालना हो तो ये और ये, यानी कि एफ सी और एफ पी दोनों जोड़ देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो सी पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी एफ और प्लस एफ पी, ठीक है। यानी कि इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे,
तब देखते हैं कि इसका डिस्टेंस एफ है तो इसका डिस्टेंस भी एफ होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू, अगर CP यानी कि यहां से यहां की दूरी कितना है R, ठीक है। तो R लिखेंगे यानी कि R इक्वल टू क्या लिखेंगे CF प्लस CF लिख सकते हैं, इसलिए कि दोनों इक्वल है। तो यहां लिखेंगे F प्लस F, ठीक है, यानी कि R इक्वल टू 2F, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर F इक्वल टू निकालना हो तो क्या होगा, F इक्वल टू R/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है यानी कि फोकस दूरी है वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। F इक्वल टू R/2। अगर किसी को आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया है। ऐसे एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि मान लिया जाए कि ये एक गोलीय दर्पण है, मान लिया जाए इसको M और N नाम दे दिए हम, तो ये एक गोलीय दर्पण है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि A भी एक आपतित किरण है जो कि आ रही है और फोकस से होकर के परावर्तन कर रही है। BCA का विलंब डालते हैं तो देखते हैं का ABC एंगल्स और CBF दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये और ये बराबर हुआ। तो हम देखते हैं क्या है, इसके बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल। तो हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल में यानी कि ये जो त्रिभुज हुआ तो BC और FP हमने यहाँ पर CF इक्वल टू BF यानी कि CF और BF को हमने इक्वल बताया है, और तो CP जो होगा इसका दोनों की दूरी जो डिस्टेंस को जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद हमें यहाँ R का डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू F प्लस F इक्वल टू 2F, और दोनों को जोड़ेंगे तो R इक्वल टू 2F और F निकालेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा R/2, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे छात्रों आप पढ़ते रहिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। थैंक यू।